नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं हम उस शख्सियत की जो बिहार की राजनीति में जिनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। वो किसी भी पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, लेकिन वो लगातार जीतते रहे। जेल गए, जेल से वापस आए, बावजूद उनकी राजनीतिक हैसियत कम नहीं होती है। गॉगल्स लगाने के शौकीन हैं, घुड़सवारी करते हैं, कभी टांगे पे दिखते हैं और सत्ता को चुनौती देने में भी पीछे नहीं हटते। जी हाँ, हम बात करें बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की। अनंत सिंह और मोकामा एक दूसरे से जुड़ा हुआ नाम लगता है, लेकिन अनंत सिंह की पकड़ सिर्फ मोकामा तक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। अनंत सिंह जिनके साथ रहते हैं, उनको अनंत सिंह के साथ रहने का फायदा न सिर्फ मोकामा बल्कि बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी आसपास के बहुत हद तक मिलता है। और यही वजह है कि अनंत सिंह हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए डिमांड में रहे हैं। आपराधिक छवि रही है, कई सारे मुकदमे हैं, बावजूद इसके जनता उनके साथ हमेशा खड़ी दिखती है। और बिहार की राजनीति में कई सारे बाहुबली आज कहीं नजर नहीं आते, लेकिन अनंत सिंह 2005 से 2025 आ गया, उनका दबदबा कायम है। इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार 2022 में उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती थी, लेकिन अब अनंत सिंह जेल से निकले हैं और उन्होंने कहा है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह की हैसियत अगर आपको समझनी हो तो इस तस्वीर को देखिए। इसमें उनके साथ एक केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे बिहार सरकार के मंत्री हैं। दो मंत्री उनके साथ स्टेज पर है। और मजेदार बात यह है कि अनंत सिंह अभी भी औपचारिक रूप से उस दल में शामिल नहीं हुए हैं। पहले लंबे समय तक रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में अनंत सिंह, लेकिन अभी वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल नहीं हुए हैं। एक मामले में जेल में बंद थे, हाल में जमानत मिली, बाहर निकले, मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उनसे लगातार मिलते हैं और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो हैं, वो भी उनसे लगातार मुलाकात करते हैं, उनके साथ रोड शो पर जाते हैं, उनके साथ जो एनडीए की जो सभाएं हो रही है हर जिले में उसमें शामिल होते हैं और खुलकर कहते हैं कि अनंत सिंह यहां से उम्मीदवार बनेंगे। ये बड़ी बात है, ये अनंत सिंह की राजनीतिक हैसियत बताती है। आरोप कई सारे रहे हैं अनंत सिंह पर, कई सारे केस का सामना वो कोर्ट में कर रहे हैं और उनमें फैसला आएगा तब देखा जाएगा कि क्या सजा होती है या फिर वो तमाम मामलों में बरी होते हैं। लेकिन राजनीति की आज हम बात कर रहे हैं, अनंत सिंह की राजनीति की। आखिर क्या बात है कि अनंत सिंह इतने फेमस हैं? आखिर ऐसा क्या है कि अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में उन्हें चुनौती देने की हैसियत आज के दिन भी किसी राजनीतिक दल में नहीं है, और जिन्होंने दी है पहले उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1996 लोकसभा चुनाव था। उस वक्त नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे बाढ़ लोकसभा सीट से। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में तल्खी सामने आ चुकी थी और नीतीश कुमार को जरूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनका साथ दे और इस इलाके में वो चुनाव ना फंसे और वो जीत के आ जाएं। कहा जाता है 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार का साथ दिया और इसकी वजह से नीतीश कुमार को फायदा हुआ। अब इससे आगे बढ़ते हैं। साल 2005, जी हां, साल 2005 अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके थे। उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया और अनंत सिंह मोकामा से आराम से जीत गए। उसके बाद वो कहीं ज्यादा चर्चा में आए। वो बिहार में पटना, जो राजधानी, वहां की सड़कों पर घुड़सवारी करते दिखे, कभी अपने टांगे में जाते दिखे और अंदाज वही, और समर्थकों से हमेशा घिरे रहे। वो कभी मंत्री नहीं बने और इस बारे में जब उनसे पूछा जाता तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं मंत्री बन सकता हूं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत हमेशा बनी रही, मोकामा भी, आसपास के तमाम क्षेत्रों में भी। 2005 का चुनाव उन्होंने जेडीयू से जीता, 2010 का चुनाव उन्होंने जेडीयू से जीता और 2015 में उनके और जेडीयू के बीच रिश्तों में तल्खी आई। वो निर्दलीय लड़े और वो चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और उस चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। 2022 में अनंत सिंह को यहां से इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ केस का मामला था उस वक्त में, उन्हें
विधायक का पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी पत्नी लड़ी और वो भी जीत गई। 2015 में तो वो जेल में थे, बावजूद इसके वो चुनाव जीत गए। आखिर ऐसा क्या गणित है मोकामा में कि अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं? कई लोग कहते हैं कि वहां जिस जाति के अनंत सिंह है उनका दबदबा इस वजह से जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी उस जाति से उम्मीदवार वहां देने की कोशिश करती है, बावजूद वहां वो जीत नहीं पाती है। अब 2025 की बात करते हैं। 2025 में अनंत सिंह जेल से बाहर हैं, अनंत सिंह चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जेडीयू के कोटे से जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, या राज्य में जो मंत्री हैं बिहार में, वो तमाम लोग उनके साथ दिख रहे हैं। हालांकि जेडीयू में ही एक नेता है जो उनका विरोध भी करते रहे हैं, खुलकर बोलते रहे हैं, उनका नाम है नीरज कुमार। कभी भी अनंत सिंह के साथ नहीं रहे, वो भी मोकामा से हैं। 2015 में दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन जीत अनंत सिंह को ही मिली थी। तो अनंत सिंह मजबूत तो हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं, लेकिन उन्हें चुनौती देने के लिए इस बार चुनाव से कई महीने पहले, 2-3 महीने पहले ही मोकामा में पहुंचे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने मोकामा में घुड़सवारी की। वो अपने समर्थकों के बीच घोड़े पे चढ़ के पहुंचे, जैसे अनंत सिंह पहुंचते रहे हैं। हालांकि अब बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, उनके काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं गिनना मुश्किल होता है, लेकिन वहां पहुंचे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा वहां पहुंच करके कि हम हथियार नहीं, हम कलम बांटते हैं। माना जा रहा है ये सीधा निशाना जो है अनंत सिंह पर है। इस बात की संभावना है कि इस बार आरजेडी यहां से किसी युवा नेता को मौका दे सकती है, लेकिन क्या अनंत सिंह का किला तोड़ना आसान होगा? कहना मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि अनंत सिंह जिस तरह से लोकप्रिय हैं मोकामा में या आसपास के इलाकों में, उसे देखते हुए अनंत सिंह को वहां हराना बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, और राजनीति में नामुमकिन शब्द ही नहीं होता है, लेकिन अनंत सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े। एक वक्त था, एक कहानी मैं पढ़ रहा था जहां मुझे पता चला कि अनंत सिंह सियासत में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। उनके बड़े भाई जो दिलीप सिंह थे वो राजनीति में थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन अनंत सिंह का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था, वो वैराग्य की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त में उनके एक बड़े भाई की हत्या हो गई। उसके बाद अनंत सिंह लौटते हैं और उसके बाद में अनंत सिंह का दबदबा जो है मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में दिखता है। कई सारे आरोप लगे हैं, कई सारे केस दर्ज हैं उनके खिलाफ में। हाल फिलहाल में कहीं के गोलीकांड का ये मामला आया था, सोनू मोनू गिरोह के साथ में कुछ हुआ था, उनका गैंग के साथ में मुठभेड़ जैसी खबर आई थी। इस मामले में भी उन पर केस दर्ज हुआ था। इससे पहले में उनके घर से AK-47 और हथियार बरामदगी की बात भी आई थी, उसका भी केस उन पर हुआ था। एक वक्त में यह भी हुआ था कि कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई थी, और उस मामले में जिन पर आरोप था उन्हें उठा लिया गया था, और 4 में से एक युवक की हत्या भी हो गई थी। हालांकि 3 बचा लिए गए थे। उस मामले में भी अनंत सिंह पर आरोप लगे थे, लेकिन अनंत सिंह इन तमाम आरोपों के बावजूद मोकामा में लगातार अपनी लोकप्रियता बनाए रखने में सफल रहे हैं। उनका इशारा है कि उनका कोई एक बेटा राजनीति में आ सकता है, वो कब आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो अभी हालात है, और जैसे अनंत सिंह ने कहा है वो मोकामा से लड़ने जा रहे हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें जेडीयू ही मोकामा से टिकट देने जा रही है, तो फिर मोकामा सीट पर बाकी जो विपक्षी दल है उनके लिए परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी। और सिर्फ मोकामा नहीं, आसपास की कई सारी सीटें, जैसे मैंने पहले भी बताया, पटना जिले की कई सीटें, उसके बाद में बगल में जो मुंगेर जिला है वहां की कई सीटें, तो ये तमाम जो सीटें हैं, इन जगहों पर असर पड़ता है अनंत सिंह जिसके साथ हों या जिसके खिलाफ हों उससे। हालांकि इस बार अनंत सिंह नीतीश कुमार की बड़ाई करते दिख रहे हैं, अनंत सिंह प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई करते दिख रहे हैं। 2024 का एक मामला आपको हम बताते हैं। दरअसल साल था 2024 और लोकसभा चुनाव था। आपको पता है अनंत सिंह की राजनीतिक अहमियत ऐसी है कि उन्हें 15 दिन का पैरोल दिया गया, और 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं। हालांकि किसी और चीज के लिए पैरोल मिला, लेकिन वो चुनाव प्रचार करते हैं, और उस चुनाव प्रचार का फायदा कहीं ना कहीं जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह को ही मिला, जो मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, और उन्हें वहां अच्छी जीत मिली। अब ललन सिंह लगातार अनंत सिंह के साथ हैं,
तो ये तय है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार चुनाव में जहां कई सारे बाहुबली खत्म हो गए या कहीं नजर नहीं आते हैं, वहां अनंत सिंह का दबदबा अभी भी राजनीति में कायम दिखता है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।